हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आए। इस एपिसोड में जो हम लोग बात करेंगे, इस एपिसोड में हम लोग जितने भी थ्योरम आज तक बात किए हैं, थ्योरी बात किए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बात किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस को डील करने के बाद हमें थोड़ा ये कैपेबिलिटी आ जाएगा कि हम क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में वन बाय वन क्वेश्चन में हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताते चले जाएंगे, और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताने के साथ साथ आप में हम ये बिल्डअप करते चले जाएंगे, ये नॉलेज बिल्डअप करते चले जाएंगे कि आप कहीं भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से उसमें कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम सिचुएशन, वैसा सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगा। आप कैसे क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट उसका मतलब उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हम लोग बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल में हम लोग पढ़े क्या थे। तो ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे उसका डिफिनीशन के बाद पढ़े थे ट्रायंगल का क्या पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स के बाद उसका प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कुछ टर्म्स रिलेटेड में क्या पढ़े थे, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर। उसके बाद हम लोग पहला थ्योरम पढ़े थे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद क्या पढ़े थे, एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि in a triangle when one side is produced then an exterior angle formed of a triangle is equal to the sum of opposite interior angle। it means किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल, अगर ABC एक ट्रायंगल है, सपोज अगर आप मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो मेजर होगा, इट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका मेजर होगा 180 डिग्री। पहला थ्योरम पढ़े थे। सेकंड थ्योरम हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी एक साइड को अगर आप प्रोड्यूस कीजिए, सपोज हम BC को प्रोड्यूस किए कहाँ तक, D तक, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है एंगल ACD। इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इट मींस एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इट मींस इस एंगल को हम ढक लेंगे, अब इसके अलावा जो दोनों एंगल बचते हैं उस एंगल का सम, इट मींस एंगल A प्लस एंगल B। तो इस दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन के टाइप को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। इट मींस थोड़ा लेवल उसका ग्रो अप करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the angles of a triangle in the ratio 2:3:7, then find the measure of each angle। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई ट्रायंगल है, हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। 180 इट मींस ये हो सकता है एक 20 डिग्री, एक 50 डिग्री और एक 110 डिग्री आया। तो हमको यहाँ एंगल के बारे में कुछ नोन नहीं है, एंगल के बारे में एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है कि उसका जो एंगल है वो कुछ रेशियो में दिया हुआ है, 2:3:7, 2:3:7। उसका एंगल का क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है कि उस ट्रायंगल का एंगल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा सवाल हम आपको बताते हैं, एक सिंपल सा बात बताते हैं कि जब भी रेशियो में किसी क्वांटिटी को दिया हुआ रहता है, इट मींस वो डिफिनिट अमाउंट नहीं दिया होता है। रेशियो का मतलब हुआ कि एक दो आदमी है A और B, इस दोनों के पास 2:5 के रेशियो में पैसा है। इसका मतलब अगर इसके पास 2 होगा तो इसके पास 5 होगा, अगर इसके पास 4 रुपीज होगा तो उसके पास कितना होगा, 10 होगा, अगर इसके पास 6 हो जाएगा तो इसके पास 15 हो जाएगा। इसका मतलब A के पास जो पैसा है वो 2 के मल्टीपल में है, B के पास जो पैसा है वो 3 के मल्टीपल में है। तो हम क्या करेंगे, सेम एज उस क्वेश्चन से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम ये मान लेंगे, हम यहाँ मेजर कर लेंगे, इट मींस कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल टू, हम मान लिए वो कि 2x के मल्टीपल में। उसी तरह से एंगल B किसके मल्टीपल में, 3x, और एंगल C किसके मल्टीपल में, 7x। जहाँ पे x को हम इस रेशियो को डिफिनिट करने के लिए उसका हम क्वांटिटी क्या मान लिए, x मान लिए। अब x मान लिए तो अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हम ये जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट मींस 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये हम जानते हैं। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए हम लोग कितना इजी वे में x का वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x प्लस 3x 5x प्लस 7x इट मींस 12x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x का वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 बाई 12 इट मींस 15 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास, 15 डिग्री। अब x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को इस यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। अब हमको क्या दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू, तो एंगल A इज इक्वल टू 2x इट मींस 2 इंटू 15 डिग्री तो कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ 3x तो 3 इंटू 15 डिग्री इट मींस कितना हो गया 45 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू कितना 7x तो 7 इंटू 15 डिग्री इट मींस 105 डिग्री। अब आप अगर देखेंगे तो तीनों एंगल का मेजर का अगर आप सम करेंगे तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, सबसे सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आपका था, एकदम इजी टाइप क्वेश्चन, जो अगर छोटे बच्चे को भी अगर ये थ्योरी बता दिया जाए उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, लेवल और ग्रो अप करते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन सेकेंड है, इन ए ट्रायंगल ABC 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या किया गया कि कुछ रेशियो में दिया गया एंगल्स को। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, एंगल्स का रेशियो ही हटा दिया गया। अब एंगल के साथ मेरे साथ एक नया रिलेशन दे दिया गया, 3 इक्वेशन को इक्वल कर दिया गया, 3 इक्वेशन को इक्वल कर दिया गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमको रेशियो हटाकर क्या किया गया, 3 इक्वल दे दिया गया, मतलब 3 इक्वेशन को दे दिया गया। अब देखिए इस टाइप के हम कैसे देखते हैं। अब देखिए हम सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन क्वांटिटी है, जो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है, उसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम क्वेश्चन को आगे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ, 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। आप ध्यान रखेंगे, आप आज के बाद ध्यान रखेंगे, जब भी 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल दिया हो, जब भी 2 से ज्यादा कोई भी अननोन इक्वल दिया हो तो हम उसको K मान लेते हैं, उसके बराबर क्या मान लेते हैं बाबू, K मान लेते हैं। ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। जैसे आपको दिया रहा है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, सॉरी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो हम इसके बराबर क्या मान लेंगे k। इसका मतलब x बराबर k, y बराबर k, z इज इक्वल टू k। इट मींस जब भी 2 से ज्यादा अननोन इक्वल में दिया रहे तो हम उसके इक्वल क्या मानते हैं, k मानते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, 2 एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया K, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K बाई 2। अब चलिए अगर हमको K का वैल्यू पता चल जाए तो हम एंगल A आसानी से बता सकते हैं। जस्ट एज अब 3 एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K, तो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू K बाई 3। यहाँ से हमको दूसरा रिलेशन आ गया। फर्स्ट रिलेशन एंगल A के बारे में पता चल गया कि K कोई अननोन है, अगर K का वैल्यू हमको पता चल जाए, उसको 2 से डिवाइड कर दे तो हमको एंगल A का वैल्यू पता चल जाएगा। B एंगल इतना है कि K कोई अननोन है और K को 3 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमको आ जाएगा वो एंगल B है। अब यहाँ से देखेंगे 6 एंगल C इज इक्वल टू K, तो यहाँ से देखेंगे एंगल C इज इक्वल टू K बाई कितना आ जाएगा 6। इट मीन्स हमको ये यहाँ से पता चल गया कि C एंगल का जो मेजर है K को अगर 6 टाइम डिवाइड किया जाए तो वो मेरे हमको आ जाएगा। अब हम देखेंगे, अब हम सॉल्यूशन में चलेंगे। अब मेरे पास A B C का एक रिलेशन आ गया। अब हम जानते हैं, अब हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का वैल्यू हम 1 बाय 1 क्या करेंगे बाबू, पुट करते चले जाएंगे। तो अब देखिए हम यहाँ से पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं, देखिए कितनी आसानी से वैल्यू फाइंड होते चले जाते हैं। अब आपको पता है कि एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ आपके पास k/2, इट मीन्स आप लिखेंगे k/2 प्लस एंगल बी का वैल्यू पता है आपको k/3, तो k/3 प्लस एंगल सी का वैल्यू पता है k/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब k का वैल्यू कहेंगे कि सर हाउ कैन वी फाइंड, तो आपको पता है ये देखने के बाद नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन का क्या है, ये एडिशन है। इट मीन्स आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम, और आपको पता है कि 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 2 से जब 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से जब k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, इट मींस ये हो जाएगा आपका 2k और प्लस कितना k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहां से गौर करेंगे तो 3 2 5 प्लस 1 6k/k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब k क्या हो जाए 6/6, 6 से 6 कैंसिल, तो k का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 180 डिग्री। अब k का वैल्यू आपके पास जैसे फाइंड हो गया तो आप क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड होने के बाद आप यहां से a b c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब a का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 180/2, इट मीन्स 90 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180/3, इट मीन्स 60 डिग्री। यहाँ से आपका c का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/6। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। समझ में आया बाबू, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, इट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा बाबू 30 डिग्री। इस सिंपल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा अब हम उसको देखते। तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देखे थे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया गया, पहला क्वेश्चन में हमको क्या किया गया कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड में क्या किया गया, 2 इक्वेशन को मतलब 2-3 अननोन को इक्वल कर दिया गया। तो उसमें हम बताए कोई स्पेशल केस है, जब 2 से ज्यादा अननोन इक्वल आपको नजर आए आप उसके इज इक्वल टू k x l m n जो भी मानना होगा आप मेजर करके आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, नेक्स्ट दे दिया गया इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B, मतलब अब 2 एंगल का सम दे दिया गया, एंगल A प्लस एंगल B, और अगला दे दिया एंगल B प्लस एंगल C, और दोनों का सम कितना दिया, सम कुछ दे दिया गया। अब यहाँ से हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि ईच एंगल का मेजर फाइंड कीजिए। आसान क्वेश्चन है बाबू, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बताए आपको कि जो आपको गिवन है आप गिवन को सबसे पहले नोट करेंगे। तो नोट करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच 65 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना डिग्री 140 डिग्री, इक्वेशन क्या सेकेंड। अब आप क्या कर दीजिए बाबू, आपको देखने के बाद नजर आ रहा होगा कि एक एंगल A, एक एंगल B, एक एंगल B, एक एंगल C, अगर दोनों को हम ऐड कर दें इट मीन्स हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या 2। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐड करने का तरीका होता है LHS को LHS से ऐड करते हैं और RHS को RHS से ऐड करते हैं। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 140 या प्लस 65, 140 प्लस 65 इट्स बिकम 205 डिग्री। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को एक साथ और एक एंगल B को हम अलग रखेंगे इज इक्वल टू 205 डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा आप क्यों किए, तो बाबू हमको ऐसा करने का कारण क्या था कि हमको पता कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये ट्रायंगल ABC के एंगल्स होंगे और तीनों एंगल का मेजर आपको पता है कि कितना होता है 180 डिग्री। हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे, पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 180 प्लस एंगल B इज इक्वल टू
205 डिग्री। अब यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 205 माइनस 180। अब आप यहाँ से देखेंगे तो 205 में से जब 180 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 डिग्री, ये आ गया एंगल बी का वैल्यू। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा बाबू कि सर हम एंगल ए और एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस पहला इक्वेशन को देखने के बाद एंगल ए प्लस एंगल बी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मच 65 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि एंगल बी का वैल्यू आपके पास आ गया 25, तो एंगल ए प्लस 25 इज इक्वल टू 65, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 65 माइनस 25 इट मीन्स 40 डिग्री। तो आपको एंगल ए भी पता चल गया, एंगल बी भी पता चल गया। या तो आप इसमें पुट करके एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आपको ये भी पता है कि तीनों एंगल का मेजर कितना 180 डिग्री 180 डिग्री, तो यहाँ कितना हो गया 40 प्लस 25 मतलब 65। इट मीन्स एंगल सी का वैल्यू आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना आ जाएगा बाबू 180 में से हम कितना को सब्सट्रैक्ट करेंगे 65 को, तो 115 डिग्री मेरा किसका वैल्यू आ जाएगा एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से अगर एडिशन का केस दिया जाए तब हम फाइंड करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है बाबू कि क्वेश्चन में स्लाइड चेंज करेगा थोड़ा सा एकदम न के बराबर। अब आप देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में चेंज करेगा। हम इसको इरेज करते हैं, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा एकदम चेंज करेगा, क्या करेगा बाबू आप देखिए एंगल ए माइनस एंगल बी ये दे देगा हाउ मच 33 डिग्री, और यहां से आपको दे देगा एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपके मन में ये अब पूछा जाएगा कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब आप कहेंगे कि सर एडिशन था तो हम दोनों को जोड़ दिए, सब्सट्रैक्शन होगा तो हम क्या करेंगे बाबू। हम आपको पहला केस पहले क्वेश्चन से ही बता रहे हैं कि आपके पास जो गिवन हो आप उस गिवन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इट मीन सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ से देख लीजिए एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री। आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 33 डिग्री प्लस एंगल बी। इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। सेकेंड को आप आगे लेकर बढ़ेंगे एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच 18 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस एंगल सी। इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका से। अब देखेंगे बाबू यहाँ हम करेंगे क्या, हम यहाँ एंगल बी का वैल्यू सी के टर्म में नहीं निकालेंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आप यही मिसअंडरस्टैंडिंग कर देंगे कि एंगल बी का वैल्यू सी के, फिर अननोन हो जाएगा ज्यादा। तो देखिए हम करेंगे यहाँ क्या, हम सी का वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में बी के टर्म में। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस 18 डिग्री। देखिए एंगल बी और माइनस 18 डिग्री ये चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। अब कहेंगे कि सर आप एंगल सी का वैल्यू बी के टर्म में क्यों निकाले, तो समझिए ए का भी बी के टर्म में, सी का भी बी के टर्म में, और बी ऑलरेडी बी रहेगा ही। इट मींस आप इक्वेशन में जितना कम अननोन मतलब लाने का कोशिश कीजिएगा उतना ही आपका आसान हो जाएगा क्या कैलकुलेशन। जितना ज्यादा अननोन लाएंगे उतना ज्यादा इक्वेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन टफ होता चला जाएगा बाबू। तो अब हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हाउ मच 180 डिग्री। अब चलिए एंगल ए का वैल्यू आपको बाबू पता है कितना है, तो 33 प्लस एंगल बी, तो 33 प्लस एंगल बी। अब एंगल बी के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, एंगल सी के बारे में पता है एंगल बी और माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ से देख रहे हैं एक बी और एक बी, तो एक बी ऐसा 3 बी, तो 3 बी मिलकर बना गया 3b एंगल प्लस। अब 33 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे आप तो 15 डिग्री आपके पास आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ से ध्यान देंगे बाबू, हम b का वैल्यू निकालेंगे तो 3b इज इक्वल टू 180 अब माइनस कितना हो जाएगा बाबू 15 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 165 आएगा आपके पास, 165 डिवाइड बाई 3, तो एंगल बी इज इक्वल टू, अब आप इस चीज को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, तो कितने टाइम, तो 3 से कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 1 5 फिर 5 टाइम्स। इट मींस एंगल बी का वैल्यू आपको पता चल गया कितना डिग्री 55 डिग्री। अब आसानी से आप एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता
आता है कि एंगल ए इज इक्वल टू 33 प्लस एंगल बी, इट मीन्स 33 प्लस 55, इट मीन्स इट्स बिकम 88 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी माइनस 18 डिग्री, इट मीन्स 55 माइनस 18 डिग्री। तो 55 में से जब आप 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 38 डिग्री आपके पास क्या आता है, आंसर आता है। यही आप देख लेंगे, आपके पास यही आंसर आ जाएगा बाबू। सॉरी 15 40 3 37 37 डिग्री आएगा बाबू, 37 डिग्री। तो आप ध्यान देंगे, इस तरह से हम लोग अभी तक 1 2 3 4 क्वेश्चन किए। 4 क्वेश्चन को देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ा होगा बाबू। इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करेंगे बाबू तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता जाएगा और आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। इस तरह के क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट इससे अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और वो कैसा क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, कुछ एप्लीकेशन को चेंज किया जाएगा बाबू। कुछ एप्लीकेशन को कैसे चेंज किया जाएगा तो आप उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट the bisector of the interior angle on the same side of a transversal intersect each other at right angle। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक्स में, फिगर भी दिए रहेंगे, लेकिन आपसे मेरा यही क्या कहते हैं कि सजेशन रहेगा, आपको मेरा यही सजेशन रहेगा कि बाबू आप फिगर जो है खुद से कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो फिगर भी खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और एक बार अगर आप फिगर खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। देखिए कैसे करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 2 पैरेलल लाइन से, सपोज मान लीजिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है। और सपोज मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल है टी, इसको ई और एफ पॉइंट पे क्या कर रहा है बाबू, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ट्रांसवर्सल है टी जो इसको ई और एफ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कह रहा है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का, तो हम ट्रांसवर्सल के सेम साइड मान लीजिए, ये दोनों इंटीरियर एंगल ये है। अब इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर, इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करता है मान लीजिए पॉइंट जी पे, और कहता है ये जो जी है ये कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसको आपको प्रूफ करना है। तो आप देखिए ये बाइसेक्टर है, तो अगर हम एंगल 1 मानते हैं, एंगल 2 मानते हैं, तो देखिए क्या होगा। हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, 2 लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी कट बाय ए ट्रांसवर्सल T at E and F रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सच दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF and angle DFE meet at point G। हम क्वेश्चन जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन को हमने लिख दिया। क्या लिख दिया गया कि 2 पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी दिया हुआ है जिसको एक ट्रांसवर्सल टी द्वारा कट किया गया 2 पॉइंट्स पे, और दोनों पॉइंट्स आपके क्या क्या है, एक है ई और एक है एफ। उसके बाद कहा गया ई और एफ पे इस तरह से कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर कहीं जाकर एक पॉइंट पे मीट करता है, और वो पॉइंट क्या है, G। और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल EGF
इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। और देखिए हम कितने आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूफ भी कर देंगे, समय भी नहीं लगेगा और प्रूफ हो जाएगा एकदम। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट करते चलेंगे। तो आप देखिए बाबू इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है। अब आप देखिए, आपने ही कहा कि AB और CD दोनों पैरेलल लाइन है, तो आप लिखेंगे AB पैरेलल टू CD एंड T इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका। तो देखेंगे आप क्या लिखेंगे, हम एंगल BEF प्लस एंगल DFE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तब देखिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ये दोनों। अब दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री आपको पता है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हाफ से 1/2 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 1/2 ऑफ एंगल BEF प्लस एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हाफ होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल BEF प्लस हाफ एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ध्यान देंगे बाबू, यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये हाफ डिनोट किसको करता है, तो आपको पता है कि ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल पूरा एंगल का आधा होगा। अब आधा होगा इसका मतलब हाफ एंगल दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस। अब आपको पता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब इस एंगल की बात करें तो पूरा एंगल का हाफ होगा, और पूरा एंगल का हाफ इट मींस आप इसको एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं। इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया। अब आसान आ गया, ये एक ट्रायंगल है EFG। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल EFG क्या दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है अभी आप इक्वेशन 1 से आपको ये पता चल गया कि इसका 90 प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल EGF इज इक्वल टू क्या आपको पता चल गया, 90 डिग्री, जो कि आपको क्या हो गया बाबू, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से कितने सिंपल टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ आपको क्या समझना है, बाइसेक्टर है। हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर ये एंगल है, एंगल को हम बाइसेक्ट कर दिए, अगर ये 60 डिग्री का टोटल एंगल था तो ये आपका बन गया 30, और ये भी आपका क्या बन गया 30 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री टोटल एंगल का कितना है, हाफ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एंगल 1 टोटल एंगल का हाफ है, और टोटल एंगल का हाफ दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसके जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। ये एंगल भी एंगल 2 टोटल इस एंगल का, एंगल EFD का क्या है, हाफ है। तो एंगल EFD सॉरी DFE का क्या है, हाफ है। तो हम एंगल 2 इसको लिख सकते हैं, और इस ट्रायंगल में यूज करके कितना डिग्री मेरे पास आ गया, 90 डिग्री आ गया बाबू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ये टाइप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में भी क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे बाबू, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम कॉन्ग्रुएंसी का भी वीडियो बनाकर आपको डालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका ट्रायंगल्स का वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया। एक और ट्रायंगल्स का वीडियो बनेगा, जिस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स और जो हायर लेवल के मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा लेवल उसका अपग्रेड रहेगा। तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो बाबू आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से पढ़े, हम यही चाहते हैं। हैव ए नाइस डे।